Dear friends, welcome back to my YouTube channel Place Classes. Today in this video we will learn about has to, have to and had to. Dear friends, आपका अपने YouTube चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे कि हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग कैसे करें, कब करें और किस प्रकार के सेंटेंसों में करना है। तो आज का आपका टॉपिक है हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, यूज ऑफ हैज़ टू, हैव टू। इस हैज़ टू और हैव टू के 10 सेंटेंस हैं और हैड टू के अगला इसी में आपके पास 10 सेंटेंस है जो हैड टू पर आधारित है। तो यूज ऑफ हैज़ टू और हैव टू का यूज कब करना है, ठीक है। पहले ये देख लीजिए, उसके बाद आप देखेंगे हैड टू का प्रयोग कब करना है, ठीक। तो हैज़ टू, हैव टू, जब किसी सेंटेंस के अंत में ना, नी, ने, मतलब ना है आए या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ये आए तो हैज़ टू, हैव टू का यूज़ करेंगे। जैसे कहा जाए मुझे जाना है, देखो यहाँ लिखा उसे गांव जाना है, तो देखिए ना है आया। जब किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में ना है आए या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आए तो हैज़ टू, हैव टू का यूज़ करेंगे। लेकिन आपको बात यह ध्यान रखना है, इनका यूज़ कंपल्सन जब होगी तब किया जाता है, मतलब मजबूरी दिखाया जाएगा तब इनका यूज़ किया जाएगा, कंपल्सन में, मजबूरी में। अन्यथा इज टू, एम टू, आर टू का भी यूज किया जाता है। जहाँ कंपल्सन नहीं होगा वहाँ पर आप इज टू का भी यूज कर सकते हैं, आई एम टू का भी यूज कर सकते हैं, आर टू का भी यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस, ठीक। तो जहाँ कंपल्सन दिखाया जाए, मजबूरी दिखाया जाए, मुझे मतलब ये मेरी काम करना मजबूरी है, वहाँ मुझे मेरा जाना मजबूरी है, जहाँ कंपल्सन को दिखाया जाए वहाँ पर आपको हैज़ टू, हैव टू का यूज़ करना है। अन्यथा आप इज टू, एम टू, आर टू, वास टू, वर टू का भी प्रयोग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस, ठीक। तो जब आपको ध्यान रखना इनका यूज कब करना, हैज़ टू, हैव टू, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ जब कंपल्सन की बात होगी तब इनका यूज़ करेंगे, अन्यथा इनका यूज़ आप आसानी से कर सकते हैं। तो कंपल्सन की बात होगी तो अब ना है आए या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। यदि किसी सेंटेंस के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं तो निश्चित है हैज़ टू या हैव टू का यूज होगा। लेकिन यदि उसके अंत में ना है आए तो इज टू, एम टू, आर टू का यूज भी कर सकते हैं और हैज़ टू, हैव टू का भी यूज कर सकते हैं। यदि सिचुएशन के अनुसार मजबूरी है तो हैज़ टू, हैव टू का यूज करेंगे, अन्यथा यूज टू, इज टू, एम टू, आर टू का यूज करेंगे, ठीक। तो आप सीख रहे हैं चूंकि हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग, इसलिए यहाँ पर आप हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे मुझे जल्दी उठना पड़ता, देखिए पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आए तो निश्चित है हैज़ टू, हैव टू का यूज होगा, आपको ध्यान रखना है। तो मुझे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आपको लिखना है, क्या लिखना है, सब्जेक्ट। उसके बाद हैज़ टू या हैव टू, इनका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार जो जरूरत पड़ेगा। उसके बाद तो यहाँ देखिएगा टू है, उसके बाद V1 और प्लस उसके बाद जो बच जाए उनको लिख देना। तो सब्जेक्ट मुझे, मुझे की इंग्लिश मैं यहाँ आय लगाएंगे, इसके साथ लगता है हैव। अब हैज़ किसके साथ साथ लगता है, हैव किसके साथ लगता है, आई, वी, यू, दे, दिस, दोज। प्लूरल नाउन के साथ हैव टू का यूज करते हैं, ही, सी, इट, दिस, दैट। सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ टू का यूज कर सकते हैं, नहीं सॉरी करते हैं। आई हैव, उसके बाद टू, आई हैव टू, अब उठना, उठना का इंग्लिश होता है गेट अप, आई हैव टू गेट अप अर्ली, आई हैव टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना पड़ता है। इसी प्रकार से अगला देखिए, उसे गांव जाना है, सिंपल सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसे की इंग्लिश ही, इसके साथ लगेगा हैज़ टू। उसके बाद जाना, जाना का इंग्लिश होता है गो, फिर गांव, विलेज, ही हैज़ टू गो विलेज, उसे गांव जाना है। अगला देखेंगे, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे मतलब मैं, तो आई, इसके साथ लगेगा हैव। देखिए ने है, ना है, नी है, ने है, ठीक है। इस प्रकार से आए, हैं, है, हो, हूँ, कोई भी आए तो आप हैज़ टू, हैव टू का यूज करेंगे, जो कंपल्सन की बात होगी तब। आई हैव, उसके बाद टू, कमाना का इंग्लिश होता है अर्न और पैसे की इंग्लिश होता है मनी।
आई हैव टू अर्न मनी। ठीक, अगला देखिए तो ये थे आपके सिंपल सेंटेंस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ टू या हैव टू, फिर भी वन, फिर सॉरी अदर वर्ड। अब देखेंगे अगला सेंटेंस जो आपके सामने है वो है निगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स आपके सामने अगला सेंटेंस है, आपको यहाँ से नहीं जाना है। देखिए नहीं शब्द आ गया, मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी है, मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी, तो नहीं आ जाए तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब जब निगेटिव होगा तब कैसे ट्रांसलेट करोगे? सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज जो ज़रूरत पड़े अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सॉरी सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव टू, यहाँ पर हैज टू का यूज नहीं होगा, हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो आपको, तो आपको के लिए से यहाँ होगा यू। अब देखिए यू के साथ क्या लगेगा? डू या डज, तो डू लगेगा और उसके बाद नॉट। अगर इनको कॉन्टेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं डोंट, यू डोंट, उसके बाद आगे बढ़ो हैव, उसके बाद टू, और जाना का इंग्लिश होता है गो, यहाँ से फ्रॉम हियर। तो डू और डज का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। डू और नॉट को कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो डोंट बनेगा, और डज और नॉट को कॉन्टेक्ट करेंगे तो डजंट बनेगा। ठीक, तो यू डोंट हैव टू गो फ्रॉम हियर। अगला सेंटेंस है, मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी है। तो मुझे तो बोलेंगे आई। अब देखिए इसके साथ क्या लगेगा? डू, इसके साथ भी डू लगेगा, कॉन्टेक्ट करेंगे तो हो जाएगा डोंट, आई डोंट हैव, उसके बाद टू, मानने की इंग्लिश यहाँ होगा लिसन, आई डोंट हैव टू लिसन टू यू, आई डोंट हैव टू लिसन टू यू, मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी है। ठीक, अगला सेंटेंस आप देखेंगे डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपके सामने अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इसके अंत में क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो जिस सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क हो उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक स्नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिनके शुरू में क्या हो उसे स्नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जिनके शुरू में क्या ना हो उसे WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरी तरह से समझें, जिनका आंसर यस या नो हो, मतलब जिसका आंसर आप यस या नो दे सके उसे कहेंगे स्नो टाइप, और जिसका आंसर यस या नो दे सके उसे कहेंगे WH टाइप। ठीक, तो यहाँ देखिए, क्या तुम्हें सुनना पड़ता है, क्या तुम्हें सुनना पड़ता है, तो देखिए तुम्हें, तो क्या शुरू में आ गया? तो स्नो टाइप। सबसे पहले यहाँ डू आपको लगाना है या डज लगाना है, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू, उसके बाद V1 और उसके बाद जो बच जाए उनको लिख देना, अंत में लगा देना क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हें सुनना पड़ता है, तो आपको तुम्हें को देख कर लगाना, तुम्हें की इंग्लिश यू के साथ लगेगा डू, तो डू, उसके बाद यू, फिर हैव, फिर टू, और सुनना का इंग्लिश होता है लिसन। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। डू यू हैव टू लिसन, क्या आपको सुनना पड़ता है। अगला, क्या आपको IS बनना है, तो सबसे पहले डू, आपको इंग्लिश यू होता है इसलिए यू के साथ लगाते हैं डू यू हैव टू, बनना का इंग्लिश होता है बिकम एन IS, क्वेश्चन मार्क, डू यू हैव टू बिकम एन IS। ठीक, अगला देखेंगे, आपको क्या खाना है। अब देखिए ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसका आंसर आप यस या नो नहीं दे सकते, इसलिए WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको लिखना है क्या, क्यों, कहाँ, कब, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन से, किस, किसका, किसकी, किसकी, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखो। तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी व्हाट, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज, तो आपको की इंग्लिश होता है यू के साथ लगाते हैं डू, उसके बाद यू, उसके बाद हैव, उसके बाद टू, उसके बाद खाना का इंग्लिश होता है ईट, व्हाट डू यू हैव टू ईट, आपको क्या खाना है। अगला देखेंगे, उसे यहाँ क्यों नहीं आना है, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, उसे की इंग्लिश ही, तो लगाएंगे डज, वाई डज ही, उसके बाद लगाएंगे नॉट। जब भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर हैव, फिर टू, और उसके बाद V1 आना का इंग्लिश कम, और फिर अदर वर्ड हियर।
वाई डज ही नॉट हैव टू कम हियर। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। डियर फ्रेंड्स, एक सेंटेंस आपके लिए है, हमें टेंशन क्यों लेना पड़ता है, इसकी ट्रांसलेट आप स्वयं करें और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका ट्रांसलेट क्या होगा। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगा कि हैज़ टू हैव टू का यूज़ कंपल्सन के लिए किया जाता है जब किसी सेंटेंस के अंत में ना है, ने है, नी है, ने हो, इस प्रकार से या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आए तो हैज़ टू हैव टू का यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें कंपल्सन की बात हो तब। फिर से सुन लीजिए, अगर पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आ रहा है तो निश्चित है कि हैज़ टू हैव टू का यूज़ होगा। लेकिन अगर ना है, नी है, ने है आ रहा है तो उसमें इज़ टू, एम टू, आर टू का भी यूज कर सकते हैं जब वो कंपल्सन की बात ना हो। लेकिन ये दो कंपल्सन है तो हैज़ टू हैव टू का यूज़ करेंगे। कंपल्सन मीन्स मजबूरी अगर दिखाया गया हो तो हैज़ टू हैव टू का यूज़ करेंगे, अन्यथा इज़ टू, एम टू, आर टू का यूज़ करेंगे। अब देखेंगे डियर फ्रेंड्स यूज ऑफ हैड टू। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला है यूज ऑफ हैड टू। हैड टू का ना था, नी थी, ने थे, किसी सेंटेंस के अंत में ना था, नी थी, ने थे आए, या पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े आए तो हैज़ टू सॉरी हैड टू का यूज करते हैं। फिर से सुन लीजिए, यदि किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में ना था मतलब क्रिया में ना था, नी थी, ने थे हो, या पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, या पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे की बात होगी तो आप हैड टू का यूज़ करेंगे। अब इसमें भी कंपल्सन की बात ये भी होती है, कंपल्सन के लिए ही हैड टू, हैज़ टू, हैव टू का यूज़ किया जाता है जहाँ मजबूरी दिखाया जाए। अब ना था, नी थी, ने थे हो तो आप वहाँ पर वाज टू और वर टू का भी यूज कर सकते हैं, ये दो कंपल्सन उसमें मजबूरी ना दिखाया गया हो। लेकिन अगर पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे आए तो निश्चित है हैड टू का यूज़ होगा, वहाँ पर वाज टू, वर टू का यूज़ नहीं होगा। कभी आप ऐसा गलती मत कीजिएगा। ठीक, तो इसके लिए मैं आपके सामने 10 सेंटेंस को लेकर आया हूँ, देखेंगे ध्यान से। उसको तुमसे बात करनी थी, देखिए इसके अंत में आया करनी थी, नी थी आया, लेकिन एक मजबूरी भी हो सकता है, नहीं मजबूरी, अगर मजबूरी है तो हैड टू, और मजबूरी नहीं है तो वाज टू, वर टू का यूज़ करेंगे। ठीक, लेकिन तुम्हारे लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा, देखिए यहाँ पढ़ा आया तो यहाँ निश्चित है हैड टू का यूज़ होगा। है, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे आए तो हैड टू के अलावा और कोई यूज़ नहीं होगा, ये याद रखना है। तो यहाँ भी सबसे पहले आप लिखो सब्जेक्ट, उसके बाद लगाओ हैड टू, उसके बाद लगाओ V1, उसके बाद जो बच जाए उनको लिख दो। तो सब्जेक्ट लिखो उसको, तो उसको मतलब वह, तो हो गया ही, उसके बाद हैड, उसके बाद टू, ही हैड टू, बात करनी थी तो बात करना का इंग्लिश होता है टॉक, तुमसे टू यू, ही हैड टू टॉक टू यू, उसे तुमसे बात करनी थी, ये हो गया। दूसरा देखेंगे, तुम्हारे लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मुझे, मुझे इंग्लिश आई, उसके बाद हैड टू, आई हैड टू, बोलना पड़ा, तो बोलना का इंग्लिश होता है टेल, a lie, I had to tell a lie for you, for you, तुम्हारे लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। ठीक, अगला देखेंगे, मुझे खाना बनाना पड़ता था, देखिए यहाँ पड़ता था आ गया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मुझे, मुझे की इंग्लिश आई, उसके बाद हैड टू, आई हैड टू, बनाना का इंग्लिश कुक द फूड, आई हैड टू कुक द फूड। अगला देखेंगे, मुझे इस बार उससे मिलना था, देखिए मिलना था, कंपल्सन अगर है तो हैड टू, वरना वाज टू, वर टू, तो मुझे तो आई, उसके बाद हैड टू, मिलना का इंग्लिश होता है मीट, और उसे मतलब उससे हर, वंस, आई हैड टू मीट हर वंस, मुझे इस बार उससे मिलना था। ठीक, इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड टू, फिर V1, फिर अदर वर्ड। अब अगला देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट,
फिर उसके बाद आपको लगाना है डिड नॉट। डिड नॉट इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा डिडंट। उसके बाद हैड टू, और उसके बाद अब देखिएगा यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद डिडंट, उसके बाद हैड टू। तो यहाँ कभी भी हैड टू का यूज़ नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। आपको यूज करना है हैव टू। तो आप सोचेंगे कि अभी तो हम पढ़ रहे थे हैज टू, तो यहाँ हैव टू कैसे आ गया? निगेटिव सेंटेंस में जब डिडंट का या डिड नॉट का यूज होगा तो हैड टू का यूज ना हो करके हैव टू का यूज किया जाएगा। उसके बाद V1 और उसके बाद अदर वर्ड, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें एक इंग्लिश होगा वी डिड, तो हो जाएगा डिडंट या डिंट, इसको डिंट या डिडंट दोनों पढ़ते हैं, वी डिंट। उसके बाद हैव टू, बदलना का इंग्लिश होता है चेंज, द बस। वी डिंट हैव टू चेंज द बस, हमें बस नहीं बदलनी पड़ी। तो ये आपको याद रखना है, कभी भी निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैड टू का यूज नहीं होगा, हैव टू का यूज होगा। और डिड निगेटिव है तो डिड नॉट या डिंट या डिडंट का यूज होगा। ठीक, और इंट्रोगेटिव है तो डिड का यूज करेंगे। अगला है उन लोगों को पैसे नहीं देने पड़ते थे, तो उन लोगों के लिए सबसे पहले दे, उसके बाद डिंट, दे डिंट हैव टू, देना का इंग्लिश गिव मनी, दे डिंट हैव टू गिव मनी। ठीक, अगला सेंटेंस आप देखेंगे, क्या आपको उसकी बात माननी पड़ी, फिर क्या उसे सच का सामना करना पड़ा, फिर उसे यही फ़ोन क्यों लेना था, फिर आपको ये फैसला क्यों लेना पड़ा। ठीक, इनके अंत में देखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क, सभी क्वेश्चन मार्क हैं। तो जब किसी सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क हो तो आपका वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, स्नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जिनका आंसर है यस या नो हो उसे कहेंगे स्नो टाइप, और जिनका आंसर यस या नो हो उसे कहते हैं WS टाइप। तो सबसे बड़ी पहचान ये है कि स्नो टाइप के शुरू में क्या शब्द होता है, जैसे यहाँ देखो क्या है, यहाँ भी क्या है। लेकिन एक बार चेक करना है आपको, क्या इसका आंसर यस या नो है, अगर है तभी कहोगे, अन्यथा क्या होते हुए भी वो स्नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है। जैसे क्या आपको उसकी बात माननी पड़ी, तो कह सकते हैं यस या कह सकते हैं नो। तो ये है, क्या उसे सच का सामना करना पड़ा, कह सकते हैं यस या कह सकते हैं नो। अगला देखिए, उसे यही फ़ोन क्यों लेना था, यस या नो इसका जवाब नहीं दे सकते हैं, इसलिए इसे कहते हैं WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसको देखिए, जब शुरू में क्या होगा तो सबसे पहले आपको डिड का यूज करना है। क्या यूज करना है? डिड। उसके बाद सब्जेक्ट आपको, तो आपको इंग्लिश होगा यू। उसके बाद आपको हैव टू, डिड यू हैव टू, माननी पड़ी, तो मानना कह रहा है क्या आपको उसकी बात माननी पड़ी, तो डिड यू हैव टू लिसन टू हर। ठीक, उसकी बात के लिए टू हर का यूज करेंगे, बात की इंग्लिश कोई जरूर लिखने की जरूरत नहीं है। डिड यू हैव टू लिसन टू हर, क्या आपको उसकी बात माननी पड़ी। अगला, क्या उसे सच का सामना करना पड़ा, तो सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट उसे की इंग्लिश ही, उसके बाद हैव टू, सामना करना का इंग्लिश होता है फेस, डिड ही हैव टू फेस द ट्रूथ, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला, उसे यही फ़ोन क्यों लेना था, तो ये WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब भी WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा सबसे पहले क्यों, कहाँ, कब, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन से, किस, किसका, किसकी, किसके, इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखो। तो क्यों की अंग्रेजी वाई। उसके बाद लगाओ डिड, उसके बाद सब्जेक्ट उसे की इंग्लिश ही, उसके बाद हैव टू, उसके बाद लेना मतलब खरीदना, तो लगाएंगे बाय दिस फोन। वाई डिड ही हैव टू बाय दिस फोन। ठीक, अगला देखेंगे, आपको ये फैसला क्यों लेना पड़ा, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद डिड, फिर आपको को यू, उसके बाद हैव टू मेक
वाई डिड यू हैव टू मेक दिस डिसीजन, ये फैसला मतलब दिस डिसीजन, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आपको हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का यूज़ करना है। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का यूज़ कब करेंगे, कैसे करेंगे और कैसे करना है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कहीं किसी प्रकार की अभी भी समस्या लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको कहाँ पर समस्या है। उस समस्या के आपको समाधान होगा, कमेंट में रिप्लाई दी जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर उस टॉपिक पर वीडियो भी अपलोड किए जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हूँ तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।